नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे एडिटोरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और पुराने वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड, जो कि प्रथम स्थान पर है। इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का रैंक है 140। नेक्स्ट है कि हाल ही दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100%, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखना है कि दूरसंचार के क्षेत्र में जो भारत सरकार के द्वारा एफडीआई की मंजूरी दी गई है 100%। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन सा रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा कि फिल्म महोत्सव 2021 में जो कि इसका जो फोकस देश रहा था बांग्लादेश, और 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो कि गोवा में किया गया था। नेक्स्ट है कि बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर 2021 से सम्मानित किया गया। और किरण बेदी की बात करें तो ये भारत की पहली महिला आईपीएस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा सर्बिया की एक खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता। लेकिन बात करें फीमेल में, महिला में, तो याद रखिएगा एशले बार्टी। कौन है? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये भी याद रखेंगे। दोस्तों वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है यूएस ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और चौथा होता है यूएस ओपन। तो सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत में 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन किया जाएगा, जबकि 14वां विश्व कप क्रिकेट जिसका आयोजन 2027 में किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड में कितने देश है। तो याद रखिएगा क्वाड में 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखिएगा कि पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा कि भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व जो कि पंजाब में है, और वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या भारत में कुल मिलाकर 46 है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हाल में किसके द्वारा हाल ही में लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा हाल ही में लैंडसेट 9 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। याद रखिएगा बिटकॉइन को पहली बार मान्यता प्रदान किया है अल सल्वाडोर के द्वारा। नेक्स्ट विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह को CISF का नया महानिदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सलमान खुर्शीद। याद रखिएगा सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा सलमान खुर्शीद है।
नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में सर्वाधिक आयात जो हुआ है चीन देश के साथ हुआ है। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद बने हैं। और देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया है और जिसमें ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। नेक्स्ट है सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ समझौता किया है सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीद के लिए। नेक्स्ट है कि वोमेन विल ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा हाल ही में वोमेन विल ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम में भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर के संतरा है जिसका नाम है तामेंगलोंग, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जीआई टैग आया था 1999 ईस्वी। पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था, तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों की मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा भारत और फ्रांस के मध्य जो कि डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास होता है। और वहीं आपसे बात करें कि डेजर्ट फ्लैग, अगर इसमें फ्लैग लग जाए याद रखिएगा तो इसमें भारत के साथ, याद रखिएगा भारत के साथ हो जाएगा, भारत के साथ बात करें तो यूएई, याद रखिएगा भारत के साथ यूएई जो कि है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देयर सर्वाइवल इज इन आवर लैंड। यहाँ पर लैंड कर लीजिएगा, देयर सर्वाइवल इज इन आवर लैंड। और 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो याद रखिएगा 2967 बाघ है। सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में कितना है? 526 है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में ग्रीन हाउस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। कहाँ पर? तो जापान में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो याद रखिएगा। पहला की बात करें तो वाल्व याद रखिएगा, वाल्व मतलब वैक्यूम। दूसरा की बात करें तो ट्रांजिस्टर हो गया। तीसरा की बात करें तो आईसी हो गया। और चौथा का हो गया माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवा की बात करें तो ये हो जाएगा VLSI। नेक्स्ट है कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर, झारखंड में अवस्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट झील जो है दो भारतीय राज्यों के बीच सीमा को साझा करता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये साथ में याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के बीच सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से कब वर्ष मतलब किस वर्ष खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में महात्मा गांधी सेतु को खोला गया और इसकी जो लंबाई है 5.575 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुई?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली की सहायता से माल्को कंपनी की स्थापना की गई थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आविष्टित नहीं है? तो देखिए सर्बिया है, रवांडा है, मोल्डोवा है, ब्राज़ील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील जो है भूभाग आविष्टित देश नहीं है। नेक्स्ट है, प्यूर्टो की राजधानी स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सान जुआन। याद रखिएगा प्यूर्टो की राजधानी कहाँ है? तो सान जुआन में है। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य साझा करते हैं सीमा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के साथ भारत है चीन के साथ 4 राज्य भारत की साझा करते हैं। इसमें हो गया एक, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये 4 राज्य साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख भी शामिल करते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं तो 5 होगा, और सिर्फ राज्य की बात करें तो 4 होगा। नेक्स्ट है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में चंबल नदी पर पुनासा जलप्रपात स्थित है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। याद रखिएगा कोयला के उत्पादन में झारखंड राज्य जो कि अग्रणी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान कब प्रभावी हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कर जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र दर्शाता क्या है? ऑप्शन है आय वितरण, रोजगार, मुद्रास्फीति या अपस्फीति। तो इसका आंसर हो जाएगा आय वितरण को दर्शाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें आंसर नहीं है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है और बुक में दिया गया रॉडन, तो देख लीजिएगा, लेकिन वैसे होना चाहिए अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है भंडारी समिति की सिफारिश पर 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार का संपादन करते थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 ईस्वी में हुआ था, और इसी अधिवेशन में खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहली कौन सी घटना हुई? तो देखिए पहले देखते हैं कौन घटना कब हुई, उसके बाद पता चलेगा। पहला कि गांधी इरविन समझौता। तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी हुआ था 23 मार्च हुआ था 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 26 मार्च को हुआ था। तो देखिए इसमें पहले कौन है? तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, तो पहला पूछा गया है। नेक्स्ट है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। याद रखिएगा इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक हो गया बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है, संदेव सप्ताह के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में बनवाली अवस्थित है, तो ये याद रखेंगे। और एक सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल में जो राखी गढ़ी है वो भी हरियाणा में है। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो चलिए इसमें शामिल था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो याद रखेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसमें पुष्यभूति वंश शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानी के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किया गया था। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के की बात करें तो याद रखिएगा कुषाण शासक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सावाकमी, याद रखिएगा, सावाकमी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, श्री वैष्णव, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना को वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव को रखा गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जॉन मथाई थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी परिषद और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो चलिए मिलाते हैं कि पंचायत भाग 9 में यह सही है, संघ राज क्षेत्र 8 में सही है, संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं 17 में नहीं है बल्कि 14 में है, 13 में नहीं बल्कि 14 में है, और आपात उपबंध की बात करें तो भाग 18 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 15 में है किसी व्यक्ति के साथ जन्म के स्थान पर लिंग या स्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में उपाधियों का अंत के बाद अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों में संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कहा गया कि प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मद्रास में, याद रखिएगा 1687 से 88 के बीच में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन जिसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2009 में, जो कि गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया, और वहीं गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब? तो याद रखिएगा 2008 में। नेक्स्ट है कि वरीयता अनुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन पहले आता है। तो याद रखिएगा पहले आता है राष्ट्रपति, दूसरा में आता है उपराष्ट्रपति, तीसरा में आता है प्रधानमंत्री, चौथा में आता है राज्यों के राज्यपाल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रथम योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था और पहले अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, और जिसमें कहा गया कि संपदा शुल्क की जो कृषि को छोड़कर संघ सूची में आते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा काइटिन जो कि पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के और एक विटामिन डी है। इनका जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में होता है। वहीं विटामिन, आगे बढ़ते हैं कि निमोनिया बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया में फेफड़ा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मिलान करना है, चलिए देखते हैं। विटामिन का खोज किया फंक, विटामिन बी के हो गया मैकुलन, विटामिन सी की जो हॉलकट और विटामिन डी के हॉपकिंस। तो इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग कूट से। नेक्स्ट राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में अवस्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा TSH हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के अंतःकंकाल के भाग यानी कि खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अस्थियाँ होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अरक्ता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा 59, याद रखिएगा। लोहा 59 का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड के इलाज में जो कि आयोडीन 131 का, और फास्फोरस में होता है, याद रखिएगा, ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर के इलाज में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु आकार इसका बढ़ता है। नेक्स्ट है, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा रक्त का pH मान 7.4 होता है, जबकि समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, और 6.4 जो कि दूध का pH मान होता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह सही है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा कहा जाता है, ये भी सही है। और इसमें कार्बन के sp3 प्रसंकरित होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन में होता है इसमें जो होता है ग्रेफाइट में sp2 होता है, जबकि हीरा की बात करें तो हीरा में होता है sp3। नेक्स्ट है कि एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4 है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर है कैडमियम का अयस्क है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन, इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, यह सही है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये भी सही है। इसका उपयोग कोरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, यानी कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नौसादर का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में। नेक्स्ट है, उपकरण है और आविष्कारक है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं। कहता है विद्युत बैटरी जो कि अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा आविष्कार किया गया, ये सही है। डायनेमो माइकल फैराडे सही है। ग्रामोफोन एडिसन सही है। और सेफ्टी लैंप हेम्फ्री डेवी, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2018 ईस्वी में अमिताभ घोष, याद रखेगा, अमिताभ घोष को दिया गया था पहली बार अंग्रेजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट है कि थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा लखनऊ में अवस्थित है, तो याद रखेंगे। और थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अहपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा अहपन जो कि बिहार की प्रमुख लोक कला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है? चलिए देखते हैं। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये सही है। देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी सही है। दीन बंधु CF इंदू जी, ये सही है। लेकिन राजा जी सर्वपल्ली राधाकृष्ण नहीं, बल्कि राजा जी हो गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।